नमस्कार दर्शकों, आज मैं लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी देवी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं। तो कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम कथा सुनाते हैं। एक दिन अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से पूछा, सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती हैं। हम सगी बहनें हैं, लेकिन तुम्हें पाने को लोग ललायित रहते हैं, जबकि मुझे उनकी घृणा का शिकार होना पड़ता है। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या सुंदरता बराबरी की न होने से ही आदर नहीं मिलता है, उसके लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ सुख साधन जुटा देती हूँ, इसीलिए मेरी पूजा होती है। तुम जिस घर में जाती हो उसे गरीबी, रोग और आफत सहनी पड़ती है, इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुँचाओ। लक्ष्मी जी की बात अलक्ष्मी जी को चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे सिर्फ उम्र में ही छोटी नहीं हो, बल्कि प्रभाव में भी छोटी हो। मुझे उपदेश मत दो। तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरा भी अपना प्रभाव है। मैं जब अपना प्रभाव दिखाने पर आ जाऊंगी तो तुम्हारी सेवा से बने करोड़पति को पल भर में भिखारी बना सकती हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन, सच है कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है उसका बखान ना ही करो तो अच्छा है। तुम जिसको भिखारी बनाओगी, मैं उसे दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। बात छोटी सी थी, पर बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। दोनों बहनों में खूब कहा सुनी हुई। दोनों बहनों ने अपना प्रभाव का जोड़ आजमाने के लिए मंदिर के एक पुजारी हरिनाथ को चुना, जो बड़ा विष्णु भक्त था। दूसरे दिन दोनों भेष बदलकर विष्णु जी के मंदिर पहुंची। मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। हरिनाथ पूजा करके लौटने लगा तो अलक्ष्मी ने लक्ष्मी जी से कहा, अपना प्रभाव दिखाओ। लक्ष्मी जी ने एक खोखला बांस हरिनाथ के रास्ते में रख दिया। बांस के अंदर सोने के सिक्के भरे थे। हरिनाथ ने पड़ा देखा तो उठा लिया। सोचा घर में इसका कुछ न कुछ काम निकल ही आएगा। अभी वह पंडित थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने हरिनाथ से कहा, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। यह बांस आप कहाँ से खरीदे हैं? कृपया आप मुझे भी बता दीजिए, मैं भी खरीदूंगा। पंडित ने कहा, मैंने खरीदा नहीं है, रास्ते में पड़ा था, उठा लिया। तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, बाजार में यह 1 रुपए में मिलता है। लड़के ने पंडित को 1 रुपया दे दिया और बांस वहां से लेकर चला गया। पंडित जी खुश थे कि उन्होंने सड़क पर पड़े बांस से 1 रुपया कमा लिया। पूजा की डोलची में रखी और घर की ओर चले। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला देख रही थीं। अलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरे मात्र 1 रुपए में बिक गई। अभी तुम्हारे भक्त के पास ये 1 रुपया भी नहीं रहेगा। पंडित जाते जाते एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब में उसने कमल के फूल देखे। पुजारी ने
पूजा की डोलची एक ओर रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा पूजा के लिए। उसी बीच एक चरवाहा आया और डोलची में रखी 1 रुपए लेकर भाग गया। पंडित को पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह घर चलने लगी। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने 1 रुपए में बांस लिया था। लड़का बोला, पंडित जी, यह बांस बहुत भारी है, चारपाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले में पंडित ने जब अपनी डोलची में देखी तो 1 रुपया नहीं था। पंडित ने कहा, बेटा, लगता है कहीं रास्ते में गिर गया, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित से कहा कि वह शाम को आकर घर से अपनी 1 रुपया ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गई। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई। उनको मुस्कुराता देख लक्ष्मी जल उठी। वह बोली, खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी देखो आगे होता है क्या। हरिनाथ को पता ही नहीं था कि वह 2 देवियों के दाव पेच में फंसा हुआ है। गांव के करीब उसे चरवाहा मिला। उसने 1 रुपया वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से 1 रुपया ले भागा, कृपया आप अपना पैसा ले लीजिए और मेरे बेटे के गलती को क्षमा कर दीजिए। पंडित जी खुश हो गया, वरना उसे बिना बात 1 रुपया का दंड भरना पड़ता। जिसकी 1 रुपया थी वह लड़का अभी दूर नहीं गया था। पंडित ने उसे पुकारा और उसकी 1 रुपया लौटा दी। हरिनाथ निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरी हाथ में बांस था। रास्ते में उसने सोचा कि बांस काफी वजन है, मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता देख लक्ष्मी जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार किया। लक्ष्मी गुस्से में तलमलाती हुई बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब इस भक्त के प्राण भी छीन लूंगी। लक्ष्मी ने सांप का रूप धरा और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देखकर भागा। सांप बनी लक्ष्मी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। व्यर्थ में किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुफकार की। जब हरिनाथ ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं तो उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर पड़ी हुई मोहरे बिखर गईं। पंडित तो आश्चर्य से देखता रह गया। एक पल के लिए वह सांप को भूल गया। फिर नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ लक्ष्मी माता की जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन लक्ष्मी से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की थाह अभी मिली
मिली या नहीं। लक्ष्मी तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने से नहीं। अलक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप उदास खड़ी रही। इसीलिए कहते हैं छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला। छीनने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है, जैसे कमर की चोट के रूप में मिला अलक्ष्मी को। देने वाले के लिए जयकारे लगाते हैं और पूजा भी करते हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महालक्ष्मी।